आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्ववेदांत सारमे श्री भागवतम् इष्यते तत्र सामृतात्रप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश अन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्य काचिदुपासना भजवधूवर्गेण या कल्पना। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमारतमः श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नरोत्तमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं नयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कल 8वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे। कल हम श्रवण कर रहे थे
श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद से श्रवण कर रहे थे। अध्याय 6 देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। कल हमने श्रवण किया था कि किस तरह से भगवान ने देवताओं को एडवाइस किया, सलाह दी कि वे असुरों के साथ समझौता कर लें, क्योंकि अभी असुरों का समय अच्छा चल रहा है। भगवान ने कई ऐसे उपदेश दिए जो सामान्यतः भौतिक जीवन में काम आते हैं। भगवान ने बोला जब तक तुम उन्नत नहीं हो पा रहे हो, देवताओं से बोला तुम सदैव दानवों तथा असुरों के साथ संधि कर लेना चाहिए तुम्हें, क्योंकि संप्रति समय उनके अनुकूल चल रहा है। कालेन तथा काव्यन, कालेन मतलब समय की कृपा भी उन्हीं के ऊपर है। समय भी भगवान का जो समय है, ये जो काल है, इसको व्यर्थ क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल भी भगवान है, समय भी भगवान है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं काले अस्मिन, काल में ही हो जो समय में हो, तो काल को भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो यहां पे बोल रहे हैं कालेन तथा काव्यन मतलब समय की कृपा भी असुरों के ऊपर चल रही है, और गुरु की कृपा शुक्राचार्य काव्य शुक्राचार्य गुरु की कृपा भी उनके ऊपर चल रही है। ये भगवान स्वयं देवताओं को बोल रहे हैं, जिनकी चाहे तो 1 मिनट में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो उनको इस भौतिक संसार में रहने के लिए उपदेश दे रहे हैं। भगवान उनको चूहे और सर्प का भी एग्जाम्पल देते कि चूहे और सर्प ने भी एक बार दोस्ती कर ली थी, जबकि एक दूसरे के शत्रु रहते हैं। इसके बाद उन्होंने सलाह दी कि क्षीर सागर में जो सारी वनस्पतियां, तृण, लताएं, औषधियां डाल दो, और तब मेरी सहायता से भगवान भी इसमें सहायता देंगे। मेरी सहायता से मंदर पर्वत की मथानी तथा वासुदेव को मथनी बनने की रस्सी बनाकर भगवान इसमें 2 अवतार में प्रेजेंट रहेंगे, और एक तीसरा धन्वंतरी अवतार, 3 अवतार में उपस्थित रहते हैं इस लीला में। एक तो अजीत अवतार में ऊपर बैठते हैं, कुर्म अवतार में नीचे उसको संभालते हैं, और भगवान धन्वंतरी अवतार में आके अमृत लेते हैं। 3 अवतारों में इस समुद्र मंथन लीला में जो आएंगे, भगवान 3 अवतारों में उपस्थित रहते। भगवान क्यों कराना चाहते, भगवान ये लीला कर देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देवताओं से बोला कि आप संधि कर लो। जब दूध में सभी, एक्चुअली गाय का दूध जो है वो अमृत माना जाता है। स्वर्ग लोक में तो शुद्ध गाय को जो उसमें औषधि मिला के वो अमृत बनता है। उसके बाद उन्होंने देवताओं को उपदेश दिया, देवताओं धैर्य तथा शांति से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है। धैर्य रखो, शांति रखो, किंतु यदि कोई क्रोध से विक्षुब्ध रहेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये एक सामान्य बहुत जो है वो भगवान को दे रहे हैं कि धैर्य तथा शांति से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है, किंतु यदि क्रोध से कोई क्रोध से विक्षुब्ध रहेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतः असुरगण जो भी मांगे उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। ऐसा लगता है कि श्री सागर के मंथन से अनेक वस्तु उत्पन्न होगी, जिसमें विष होगा, बहुमूल्य रत्न होंगे, अमृत होगा और अनेक सुंदरी अप्सराएं होंगी। किंतु देवता को सलाह दी कि वे रत्नों या सुंदरियों के प्रति लोभ न दिखाएं, अपितु धैर्य पूर्वक अमृत की प्रतीक्षा करें। वास्तविक उद्देश्य अमृत प्राप्त करना, इसलिए बाकी चीजों में चुपचाप बैठे रहें, उसके लिए झगड़ा नहीं करें, आर्ग्यूमेंट नहीं करें। इस प्रकार भगवान बोल के भगवान को सादर नमस्कार करके ब्रह्मा जी शिव जी भी भगवान चले गए। ब्रह्मा जी शिव जी भी अपने अपने धामों को लौट गए और फिर सारे देवता बलि महाराज के पास गए और बलि महाराज से बोला कि संधि कीजिए। तो बलि महाराज को पता था कि कब संधि करनी चाहिए और कब युद्ध करना चाहिए।
बलि महाराज क्योंकि राजा थे असुरों, राजा को ये सारी चीजें पता रहता। इस तरह से राजा के सेना नायक विक्षुब्ध थे कि देवताओं को तो वध कर देना चाहिए। उनके मंत्री तो यही सलाह दे रहे कि देवताओं को वध कर देना चाहिए, लेकिन राजा है, डिसीजन राजा को स्वयं लेना है। मंत्रियों की सलाह को मंत्री सलाह को फॉलो कर भी सकता है, उनका अनुसरण कर भी सकता है, राजा नहीं भी कर सकता, क्योंकि कई मंत्री हैं, अलग अलग सलाह देंगे। तो जब भी कोई बड़ा उत्सव कुछ भी होता है या कुछ भी बड़ा डिसीजन होता है तो उसमें कई लोग, खाली जरूरी नहीं कि एक की सलाह माना, नहीं भी मान सकते पूरे एक की सलाह, लेकिन कई लोगों का श्रवण करके तो उसके बाद राजा को स्वयं उचित निर्णय लेना है, उसको अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना है और सबको सलाह भी देखना है कि क्या क्या किस किस की सलाह है। क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी एक सलाह कार्य नहीं कर सकती। भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में या आध्यात्मिक क्रियाओं में केवल गुरु का उपदेश सुनना और एज इट इज फॉलो करना, या भगवान का उपदेश सुनना है और उसको एज इट इज फॉलो करना। ये परंपरा जो है आध्यात्मिक जगत, लेकिन भौतिक जगत में बहुत सारे लोग हैं, सबके अपने अपने स्वार्थ है, सबके अपने अपने विचार। तो ये अंतर है। भौतिक आध्यात्मिक जगत में केवल श्रवण करना और एज इट इज ऐसा कैसे ही फॉलो करना है भगवान की गुरु के बारे में, लेकिन भौतिक जगत में अलग अलग विचार, अलग अलग। उसका कारण क्या है? सबके अपने अपने स्वार्थ हैं उसमें। तो इसलिए उसमें बेस्ट क्या है वो राजा को डिसाइड करना। बलि महाराज ने, हालांकि उसके सेनापति नाराज हो रहे थे, बोले थे देवताओं से क्यों संधि कर रहे हैं, हम तो अभी पावरफुल पोजीशन है, इनको मार दो, इनका वध कर दे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया बलि महाराज ने, वो बहुत इंटेलिजेंट। इसके बाद आगे 30वें श्लोक से हम स्टार्ट करते हैं। महेन्द्र श्लक्ष्णाय वाचा शांतित्वा महामति। इसको फिर से उच्चारण करते हैं। महेन्द्र श्लक्ष्णाय वाचा सांत्वयित्वा महामति अभ्यभाषत तथा सर्वं शिक्षितं पुरुषोत्तम। तो इसमें कहा गया है, अत्यंत बुद्धिमान एवं देवताओं के राजा इंद्र ने बलि महाराज को विनीत शब्दों से प्रसन्न करने के बाद उन सारे प्रस्ताव को अत्यंत विनय पूर्वक प्रस्तुत किया जिन्हें भगवान विष्णु ने उसे सिखलाया था। जिन्हें भगवान विष्णु ने उसे सिखलाया था। तो यहां पर देवता लोग वैसा ही पालन कर रहे हैं जैसा कि भगवान विष्णु ने उन्हें सिखलाया था। और राजा इंद्र ने बलि महाराज को विनीत शब्दों से प्रसन्न करने के बाद उन सारे प्रस्ताव को अत्यंत विनय पूर्वक प्रस्तुत किया जिन्हें भगवान विष्णु ने सिखाया। ठीक, क्या क्या जैसा भगवान विष्णु ने कहा था ऐसा कैसे इन्होंने देवताओं ने सिखाया। आगे 31वें श्लोक में, तत्त्वतु अरोचते तस्य तत्र अन्ये असुर आधिपा शंबर अरिष्ट नेमी च ये च त्रिपुरवासिन। राजा इंद्र द्वारा रखे गए प्रस्तावों को बलि महाराज ने, उनके सहायकों ने, जिनमें शंबर तथा अरिष्ट नेमी प्रमुख थे, एवं त्रिपुर के अन्य निवासियों ने भी तुरंत मान लिया। तात्पर्य,
इस श्लोक से प्रकट होता है कि उच्च लोकों में भी इस लोक में व्याप्त राजनीति, राजनय, ठगी की प्रवृत्ति तथा दो पक्षों के बीच पाए जाने वाले व्यक्तिगत तथा सामाजिक समझौते पाए जाते हैं। वहां पे भी ये चीजें, लेकिन इतने लो लेवल की नहीं है जितने यहाँ पे है, थोड़ी हाई लेवल की। देवतागण बलि महाराज के पास अमृत बनाने का प्रस्ताव लेकर गए थे और असुरों ने उसे ये सोचते हुए तुरंत स्वीकार कर लिया कि देवता पहले से ही निर्बल हैं, अतः जब अमृत निकलेगा तो असुर उसे प्राप्त करके अपने निजी कार्य में ला सके। निसंदेह देवताओं का भी मनोभाव ऐसे ही थे। अंतर इतना था कि विष्णु भगवान देवताओं के पक्ष में थे क्योंकि वे उनके भक्त थे, जबकि असुर विष्णु की कोई परवाह नहीं करते। सारे ब्रह्मांड में ही दो दल हैं, विष्णु दल या ईश्वर भावना भावित दल तथा ईश्वर विहीन दल। ईश्वर विहीन दल कभी भी सुखी या विजय नहीं होता, जबकि ईश्वर भावना भावित दल सदैव सुखी तथा विजयी होता। आगे 32 श्लोक में बोला गया, ततो देवासुरा कृत्वा संविद क्रतशो हृदा उद्यमं परमं चक्रुर अमृत अर्थे परम तपः। आगे बोला गया है, शत्रुओं को दंड देने वाले महाराजा परीक्षित है, शत्रु को दंड देने वाले महाराजा परीक्षित, तब देवताओं तथा असुरों ने परस्पर संधि कर ली और उन्होंने इंद्र द्वारा प्रस्तावित अमृत उत्पन्न करने की योजना को बड़े उद्यम पूर्वक कार्यान्वित करने की व्यवस्था की। इस प्रकार से इंद्र और बलि महाराज के बीच समझौता हो गया और जैसा इंद्र ने अमृत उत्पन्न करने की योजना बनाई थी, इंद्र ने अमृत उत्पन्न करने की योजना बनाई थी, बलि महाराज ने उसको एज इट इज स्वीकार किया। तात्पर्य श्लोक का संविदम शब्द महत्वपूर्ण है। इसमें संविदम है, देवता तथा असुर दोनों ने कुछ काल के लिए सही युद्ध बंद करना स्वीकार कर लिया और वे अमृत उत्पन्न करने का प्रयास करने लगे। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है, संविदम युद्धे प्रतिज्ञा यामाचरेणामनितोषणे संभाषणे क्रियाकारे संकेत ज्ञान योरपि। संविद शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है, युद्ध में, वचन में, तुष्ट करने के लिए, संबोधन में, व्यवहारिक कर्म के द्वारा, संकेत तथा ज्ञान। तैतीसवें श्लोक में इसका वर्णन है, ततस्ते मंदर गिरिम ओजसा उत्पाट्य दुर्मदा नदंत उद्धिन्यु शक्ता परिगभावः। तत्पश्चात देवताओं तथा अत्यंत शक्तिशाली एवं लंबी लंबी बलशाली भुजाओं वाले असुरों ने अत्यंत बलपूर्वक मंदर पर्वत को उखाड़ा, दोनों ने मिलकर, और जोरों से निनाद करते हुए उसे क्षीर सागर की तरफ ले गए। अभी दोनों के राजाओं ने संधि कर लिया, देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के राजा बलि महाराज समझौते के लिए जोरों से निनाद करते हुए क्षीर सागर की ओर ले चले। 34 श्लोक में आता है, दुराभार उदय श्रांता शक्र वैरोचनादय अपारियंत तमावोढ़ुम विवशा विजहु पथि। विशाल पर्वत को दूर तक उठाकर ले जाने के कारण राजा इंद्र, महाराजा बलि तथा अन्य सारे देवता असुर थक गए। पर्वत
को ले जाने में असमर्थ होने के कारण उन्हें उसे रास्ते में छोड़ दिया। इतना भारी मंदराचल पर्वत, देवतासुर ने पूरी शक्ति जो इतने शक्तिशाली उसके साथ भी उठाया, लेकिन वो उसको उठा नहीं पाया। निपतनस् गिरि तत्र बहुन अमरदानवान चूर्णयामास महता भारेण कनक अचल। यह पर्वत जो मंदर के नाम से विख्यात था, अत्यंत भारी था तथा सोने का बना था, वहीं गिर पड़ा। मंदराचल पर्वत वहीं गिर पड़ा, रास्ते में ले नहीं पाया, और इससे अनेक देवता तथा असुर कुचल गए। तो अपने स्वभाव से सोना पत्थर से भी भारी रहता है, स्वभाव से अगर प्योर हो। चूंकि मंदर पर्वत सोने का बना था तो पत्थर से भी भारी था, फलतः देवता तथा असुर उसे क्षीर सागर तक उठाकर नहीं ले जा सके। तांस्तथा भग्न मनसः भग्न बाहु उरुकंधरान विज्ञाये भगवान तत्र बभुव गरुड़ ध्वज। देवता तथा असुर हताश तथा विक्षुब्ध थे। उनकी भुजाएं जांघें तथा कंधे टूट गए, अतः गरुड़ की पीठ पर सवार सर्वज्ञ भगवान वहां पर प्रकट हुए। गिरिपात मिनिस्पृष्टान विलोक्य अमरदानवान इक्षया जीव्यामास निर्जरान निर्वनान यथा। यह देखकर कि अधिकांश दानव तथा देवता पर्वत के गिरने से कुचल गए हैं, भगवान ने उन सब पर अपनी दृष्टि दौड़ाई और उन्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार वे शोक से रहित हो गए और उनके शरीरों के घाव भी जाते रहे। 38वां श्लोक है। गिरिं च आरोप्य गरुड़े हस्तेन एकेन लीलया आरुह्य प्रयव अब्धिम सुर असुर गणे व्रत। फिर भगवान ने पर्वत को अत्यंत सरलता पूर्वक एक हाथ से उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। तब वे स्वयं भी गरुड़ पर सवार हुए और देवता तथा असुरों से घिरे हुए क्षीर सागर चले गए। देवताओं तथा असुरों से घिरे हुए क्षीर सागर चले गए। तो जो सारे देवता मिलके, सारे असुर मिलके जिस पर्वत को नहीं उठा पा रहे, भगवान ने एक हाथ से उठाया और गरुड़ की पीठ पर रखा। तो ये उन लोगों को ध्यान रखना है कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कई लोग असुरों की भी पूजा करते हैं, कई लोग असुरों की भी पूजा करते हैं देवता की, कि देवता सारे देवता मिलके इंद्र राजा के नेतृत्व में पर्वत को नहीं उठा पा रहे, भगवान ने उल्टे हाथ से एक उठाया, उसको रख दिया, गरुड़ के उसको रख दिया। तात्पर्य यहां पर सर्वोपरि भगवान के सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण प्राप्त होता है। तो जीव दो प्रकार के, जीवों की दो श्रेणियां, असुर तथा देवता, किंतु भगवान इन दोनों के ऊपर है। असुरगण सृष्टि के अवसरवाद सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। असुर लोग अवसरवाद में, अपॉर्चुनिस्टिक, क्योंकि उनको इंद्रिय तृप्ति करनी, तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कब अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो उसको करते हैं। किंतु देवता भगवान के हाथों से बनी सृष्टि पर विश्वास करते हैं। तो यहां पर भगवान की सर्वशक्तिमता सिद्ध होती है, क्योंकि उन्होंने मंदर पर्वत असुरों तथा देवताओं की मात्र एक ही हाथ से उठाकर, वो सब पे देवता और असुर भी थे, वो भी बैठे धक्का दे रहे सबको, उसको बिठा के पूरा की पूरा एक ही हाथ में उठा के गरुड़ की पीठ पर रखा और सबको क्षीर सागर ले जाके छोड़ दिया, वहीं ले जाना था। देवता तथा भक्त इस घटना को जानते हुए कि भगवान किसी भी वस्तु को चाहे कितनी भारी क्यों न उठा सकते हैं, और तुरंत देवता लोग तुरंत इस बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान इतने पावरफुल है। किंतु दानव इस घटना को, दानव असुर इस घटना को सुनकर यही कहेंगे कि ये पौराणिक है, माइथोलॉजिकल है, पौराणिक ऐसा बोलते हैं। यद्यपि वे देवताओं के साथ भगवान द्वारा ले जाए गए, किंतु क्या सर्वशक्तिमान भगवान के लिए पर्वत उठाना कठिन है क्या? चूंकि उन्होंने लाखों मंदिर पर्वतों से युक्त असंख्य लोगों को तेरा रखा था, फिर उनमें से एक पर्वत को अपने हाथ से क्यों नहीं उठा सकते?
यह पौराणिक कथा नहीं अपितु विश्वास करने वाले तथा अश्रद्धालुओं में यही अंतर है कि देवता वैदिक साहित्य में वर्णित घटनाओं को सत्य रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु दानव लोग केवल विवाद करते हैं और कहते हैं कि ये ऐतिहासिक घटनाएं मात्र पौराणिक कथा है। असुरगण यही व्याख्या श्रेष्ठ करना श्रेष्ठ समझते कि जगत की सारी घटनाएं अकस्मात से होती, किंतु भक्तगण तथा देवगण किसी भी घटना को अवसर जनित नहीं मानते। प्रत्युत वे जानते कि प्रत्येक घटना भगवान की योजना के अनुसार घटती है। देवों तथा दानवों के बीच यही अंतर है। 39वां अवरोप्य गिरिम स्कंधात सुपर्ण पततांबर ययो जलंते उत्सृज्य हरिणा स विसर्जित। तत्पश्चात पक्षीराज गरुड़ ने अपने कंधे से मंदर पर्वत को उतारा और उसे जल के निकट क्षीरसागर के निकट ले गए। तब भगवान ने उसे उस स्थान से चले जाने को कहा, वो चला गया कि गरुड़ का काम हो गया। तात्पर्य भगवान ने गरुड़ को उस स्थान से चले जाने का आदेश दिया क्योंकि सर्पराज वासुकी जिसे मंथन के लिए रस्सी बनाया गया था, गरुड़ की उपस्थिति में वहां नहीं जा सकता था। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ शाकाहारी नहीं है, वो बड़े बड़े सांप खा जाता है। वासुकी सर्पराज होने के कारण पक्षियों के नायक गरुड़ का सहज भोज्य होगा, और क्योंकि सर्पराज वासुकी को रस्सी बनाना था इसलिए गरुड़ को पहले भेज दिया, नहीं तो गरुड़ सर्पराज वासुकी को भी खा लेते। अतः भगवान विष्णु ने गरुड़ से चले जाने का, जिससे मथानी के रूप में मंदर पर्वत से समुद्र का मंथन करने के लिए वासुकी को लाया जा सके। ये सब भगवान की अद्भुत व्यवस्था है। देव वशात कुछ भी घटित नहीं होता। देवताओं के वश में ऐसा है कि देवताओं के वश में कुछ, वो सब भगवान चाहते हैं इसलिए देवता वैसा करते हैं। जैसे कई बार बोलते हैं देव प्रकोप है, पितृ प्रकोप है, यस, तो उनके द्वारा होता है, लेकिन अल्टीमेटली कॉज तो भगवान है। तो हम इमीडिएट कॉज को तो हटाते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो रूट कॉज है उस पर ध्यान नहीं देते। तो इमीडिएट कॉज तो फिर अलग अलग चेंज होता रहेगा। देवताओं को अलग अलग तरीके से, किसी को सुख किसी को दुख देंगे, देवताओं के द्वारा ही होता है। ऐसे पितरों के द्वारा होता है। पितृगण भी देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, लोअर कैटेगरी में आते हैं। तो लेकिन अल्टीमेट कॉज भगवान चाहे तो सारे कारणों को हटा सकते। देवताओं के कारण, पितृ कारण भी जो भगवान बोलेंगे वैसे ही उनके कारणों को हटा सकते। देवता और पितृ वही करते हैं जो हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वो वैसा वैसा फल देते हैं, लेकिन भगवान चाहे तो उसके रूट कॉज को ही हटा दे। भगवान बोले कि ये मेरा भक्त है, इसके लिए कोई प्रकृति का नियम लागू नहीं, लेकिन उसके लिए भगवान की शुद्ध भक्ति की आवश्यकता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा देव वशात कुछ भी नहीं घटित होता, उनके वश में नहीं, वो करते हैं। व्यक्ति के ही जन्म कर्म के अनुसार नियम में बंधे हुए देवता और पितृगण, लेकिन भगवान किसी भी नियम से बंधे हुए नहीं। भगवान सारे नियमों के ऊपर है। तो पक्षी की पीठ पर मंदर पर्वत उठाना और उसे सही से रखना किसी के लिए भी कठिन होगा, चाहे वो देव या असुर हो, किंतु भगवान के लिए कुछ भी करना संभव है, जैसा कि इस लीला से स्पष्ट है। भगवान को एक ही हाथ से पर्वत उठाने तथा उनके वाहन गरुड़ को सभी देवों और दानवों को ले जाने में भगवत कृपा से कोई कठिनाई नहीं। देवताओं को भी असुरों को भी उसी पे बिठा दिया, पर्वत पे उसी पे रख दिया गरुड़। भगवान इसलिए योगेश्वर कहलाते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है। यदि वे चाहें तो किसी वस्तु को रुई से भी हल्का तथा ब्रह्मांड से भी भारी बना सकते। जो लोग भगवान की लीलाओं में विश्वास नहीं करते, वे नहीं बता सकते कि घटनाएं किस तरह से घटती। जिनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, वही बोलेंगे माइथोलॉजिकल, पुराणों में कहानियों के रूप में लिखा। देव या संयोग जैसे शब्दों का प्रयोग करके वे अविश्वसनीय विचारों की शरण लेते हैं। देववश, संयोगवश, ये देववश संयोगवश नहीं, भगवान के वश, भगवान के उससे हुआ। देव संयोगवश हमारे लिए कोई इमीडिएट कारण हो सकते हैं क्योंकि हमें वही दिखते हैं, लेकिन उससे ऊपर अल्टीमेट कारण कौन? सर्व कारण कारण।
जैसे कोई व्यक्ति किसी को सुख दे रहा है, किसी को दुख दे रहा है, वो इमीडिएट कारण है, उसके द्वारा भगवान उसको उपयोग करके कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे तो और भी बहुत सारे कारण हैं। इमीडिएट कारण, सेकंड कारण, थर्ड कारण, फोर्थ कारण, अल्टीमेट कारण भगवान। तो कुछ भी आकस्मिक नहीं संसार में, बाय चांस कुछ नहीं। हम नॉर्मली बोलचाल बोलते हैं बाय चांस मुझे मिल गया, बाय चांस कुछ नहीं, उसको मिलना था इसलिए मिला। तो देव या संयोग जैसे शब्दों का प्रयोग करके वे अविश्वसनीय विचारों की चल रहे थे। और सरप्राइजिंग, अमेजिंग, व्हाट ए सरप्राइज। क्यों? क्योंकि भगवान का, अगर भगवान का भक्त होगा तो बोलेगा भगवान की कृपा से, बाकी बोलेगा व्हाट ए सरप्राइज, अमेजिंग, वंडरफुल। सारे शब्द, क्योंकि उनको भगवान की शरण नहीं, उनमें नेचुरली नहीं है भगवान की शरण। जिसकी नेचुरली, जिसकी चेतना जितनी जागृत है कि नेचुरली हर शब्द में उसके आकस्मिक या उसके मुंह से कोई कोई भी शब्द निकलेगा उसमें भगवान के प्रति चेतना होगी कि भगवान की कृपा के बिना होने से। भगवान के लिए कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन हमारे प्रति, हमारे लिए जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उनके लिए इस जो भी कुछ वंडरफुल हुआ, मैजिकल, व्हाट ए मैजिक। ये सारे शब्द जो है इस भौतिक जगत के लिए, क्योंकि उनको पता है भगवान के लिए क्या मैजिक होते, या भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए भी क्या मैजिक। और उसमें फिर हम अलग अलग लोगों को क्रेडिट देते हैं इस भौतिक संसार में, जिनको हम क्रेडिट देना चाहते हैं उनको देते हैं। हो ये इसकी कृपा, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, इसने इसने हेल्प की, इसने हेल्प की। वास्तव में तो भगवान चाहते थे, तो भगवान चाहते हैं कि हम भौतिक जगत के लोगों की कृपा में रहें, हम उनकी कृपा मिलती रहे। भौतिक जगत के लोग तो कृपा, खुद के ऊपर ही कृपा नहीं है, दूसरे के ऊपर कैसे कृपा करेंगे। लेकिन फिर भी हम चाहते, हमारी इच्छा ऐसी है कि हम भौतिक जगत में शरणागति रहे, यही की शरणागति ले। इसलिए भगवान क्या करते हैं, हमारे सारे मैजिक और सरप्राइज भौतिक जगत से करवाते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा है। लेकिन भक्त की इच्छा थी नहीं, सारी चीजें भगवान से हुई, तो फिर भगवान, क्योंकि वो भगवान की शरण में, वो सोचता नहीं सारी वहीं से हुई। तो डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम किसको क्रेडिट देना चाहते, भगवान को देना चाह रहे हैं या भौतिक जगत को देना चाह रहे हैं। किसको क्रेडिट देना चाह रहे हैं, हमारी क्या इच्छा, किसकी कृपा को मानना है, भगवान की कृपा को मानना है। अगर चेतना बहुत हायर है, भगवान की कृपा माने, लेकिन चेतना लोअर है तो हम असुरों की कृपा भी मान सकते, या भूत प्रेत राक्षसों की कृपा भी मान सकते। जो लोग उनको पूजते हैं, भगवान बोलते नहीं यान्ति देवव्रता देवान पितर यान्ति पितृव्रता भूता नहीं यान्ति भूतेज। कई लोग भूतों की भी पूजा करते हैं, अदृश्य शक्ति, भूत भूत प्रेत उसकी पूजा करते हैं, उनकी कृपा से सारा काम हो रहा है। कहीं का असुर राक्षस असुर से हो रहा है काम, कहीं का भौतिकतावादी घोर भौतिकतावादियों से हो रहा है काम, कहीं का देवताओं की कृपा से हो रहा है, कईयों का भगवान की कृपा से। चेतना, और चेतना बनाई नहीं जाती, चेतना स्वाभाविक रूप से जो हमारे शब्द निकलते, जो हमारे लिए इंस्टेंटेनियसली जो निकलता है, वो हमारी चेतना है, वो हमारा स्वभाव। इंस्टेंटेनियसली हम किसकी कृपा मानते हैं, इसका मतलब उससे हमारा, एक्चुअली जिससे हमारा आसक्ति है, जिससे हमारा राग है, उसके प्रति हम कृपा मानेंगे स्वाभाविक रूप से। और जिसके प्रति द्वेष है, उसकी हम उपेक्षा करें, उसकी कभी कृपा नहीं मानेंगे। तो अगर भगवान की कृपा कभी नहीं मान रहे, तो इसका मतलब हम भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा नहीं मान रहे, तो इसका मतलब हम भगवान से द्वेषी।
क्योंकि चेतना तो स्वाभाविक है, जो स्वाभाविक रूप से सामने आता है वही हमारी चेतना है। तो अगर कोई व्यक्ति बोले भी कि मैं भगवान के लिए बहुत टाइम स्पेंड करता हूं, तो टाइम स्पेंड करना तो एक फैक्टर, लेकिन चेतना क्या है? चेतना बदली क्या? क्या हम भगवान के ग्रेटफुल हैं? अगर ग्रेटफुल है तो हम हमारे हमारे हर शब्दों में, हमारे हर कार्य में वो झलकना चाहिए। लेकिन हमारे कार्य, क्योंकि हमारी भगवान से आसक्ति नहीं होती, जिससे आसक्ति उसकी कृपा मानते हैं हम कि देखो व्यक्ति कितना अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारा राग और द्वेष, हमारी आसक्ति किसी और से। तो देव या सहयोग जैसे शब्दों का प्रयोग करके भी आवश्यक विचारों की, कुछ भी आकस्मिक नहीं, सब भगवान के द्वारा किया जाता है। जैसा कि स्वयं भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सुयते सरचराचर। संसार में जितनी भी क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं में भगवान की अध्यक्षता में होती है, लेकिन जब भगवान अद्भुत कार्य करते हैं तो असुरगण भगवान की शक्ति को नहीं समझते, आते हुए सोचते हैं कि आकस्मिक और बाय चांस हो गया, या मेरे प्रयास से हो गया, उसके प्रयास, जिनसे मेरी आसक्ति है उनके प्रयास से हो गया, जिनसे मेरा द्वेष है उससे मेरा काम बिगड़ गया। इस तरह से देवताओं तथा असुरों के बीच ये जो संधि हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप ये सारा मंदर पर्वत को क्षीर सागर पे ले जाया गया, भगवान की कृपा से, भगवान के द्वारा ले जाया गया। इस तरह से छठा अध्याय खत्म होता है। सातवां अध्याय, शिवजी द्वारा विषपान से ब्रह्मांड की रक्षा। शिवजी द्वारा विषपान से ब्रह्मांड की रक्षा। अभी ये समुद्र मंथन स्टार्ट हो गया, तो क्या क्या चीजें निकलती हैं उसका वर्णन इस सातवें अध्याय में आएगा। सातवें अध्याय का पहला श्लोक है, श्री शुक्र उवाच, ते नागराजम् आमन्त्र्य फलभागेन वार्षिकम् परिवीय गिरो तस्मिन् नेत्रम् अब्धिम् मुदान्वितः आरेभिरीसुरायत्ता अमृत अर्थे कुरुद्वः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ महाराजा परीक्षित, देवों तथा असुरों ने सर्पराज वासिकों को बुलवाया और उसे वचन दिया कि वैसे अमृत में भाग दे। उन्होंने वासुकी को मंदर पर्वत के चारों ओर मथने की रस्सी की भांति लपेट लिया और क्षीर सागर के मंथन द्वारा अमृत उत्पन्न करने का बड़ी प्रसन्नतापूर्वक प्रयत्न किया। दूसरे श्लोक में था, हरि प्रस्तात् जग्रह पूर्वम देवा तथा भवन। भगवान अर्जित ने सर्प के अगले हिस्से को पकड़ लिया और तब सारे देवताओं ने उनके पीछे होकर उसे पकड़ लिया। तो भगवान अजित के रूप में उनका सहयोग दे रहे। तीसरे श्लोक में आता,
तत्नयच्छन् दैत्यपतः महापुरुषचेष्टितं न ग्रहीं वयं पुच्छम् अहे अंगम अमंगलम। स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी। दे, दैत्यों के नेताओं ने पूछ पकड़ना मूर्खतापूर्ण समझा। जब कर रहे थे समुद्र मंथन कर रहे थे तो एक तरफ वासुकी सर्प को रस्सी बनाया था, एक तरफ वासुकी सर्प और दूसरी तरफ सर्प की पूछ। तो दैत्यों के नेताओं ने पूछ पकड़ना मूर्खतापूर्ण समझा क्योंकि वो सर्प का अशुभ अंग है। इसके स्थान पर वे अगला हिस्सा पकड़ना चाहते थे जिसे भगवान तथा देवताओं ने पकड़ रखा था, क्योंकि वो भाग शुभ तथा महिमा युक्त है। इस प्रकार असुरों ने इस दलील के साथ कि वे सभी वैदिक ज्ञान में अत्यधिक बड़े चढ़े हैं और अपने जन्म तथा कार्यकलापों के लिए विख्यात हैं, आपत्ति उठाई कि वे सर्प के अगले हिस्से को पकड़ना चाहते थे। वो सोचा कि असुरों ने सोचा कि हम पूछ क्यों पकड़, जो वासुकी सर्प पे जिसको रस्सी बनाया था दोनों तरफ पकड़ के उसको फिर मथना था। तो उन्होंने सोचा नहीं हम पूछ क्यों पकड़े, पूछ के भाग तो अच्छा नहीं रहता, हम तो देवताओं से श्रेष्ठ, तो हमें जो है हम तो वैदिक ज्ञान में आगे हैं, तो हम तो मुंह की तरफ पकड़े। क्योंकि दैत्य जो होते हैं सदा ही देवताओं के विपरीत कार्य करते हैं, यह उनकी प्रकृति। प्रभुपाद बोलते हैं हमने कृष्ण भावना आंदोलन में भी इसे वास्तव में देखा है। हम लोग गौरक्षा का प्रचार करते हैं, लोगों को अधिक दूध पीने तथा दूध की बनी सुस्वादी वस्तुओं को खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दैत्यगण ऐसे प्रस्ताव को विरोध करने के लिए मात्र दावा करते हैं कि विज्ञान में अग्रसर है। और उनकी वैज्ञानिक स्थिति से पता लगा है कि साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि दूध खतरनाक होता है और गोवों की हत्या करके प्राप्त किया गोमांस अधिक पौष्टिक होता है। ये मतभेद सदैव चले आ रहा है, जो भी देवता बोलेंगे असुर लोग उसका अपोज करें। निसंदेह आदि काल से चला आ रहा है। लाखों वर्ष पूर्व भी ऐसे ही हो। दैत्यों ने अपने तथाकथित वैदिक अध्ययन के फलस्वरूप सांप के मुख के भाग को पकड़ना चाहे शेष कर सकते, बोले नहीं हम वासुकी सर्प के मुख की तरफ जाएंगे। भगवान ने सांप के खतरनाक भाग को पकड़ना और दैत्यों को पूछ पकड़ना देना बुद्धिमानी समझा था, क्योंकि खतरनाक नहीं था, लेकिन स्पर्धा की कंपटीशन की भावना के कारण दैत्यों ने सांप के मुख से निकलने वाले भाग को पकड़ना बुद्धिमानी समझा। यदि देवता विषपान करते तो दैत्य संकल्प करते हम भी विष में हिस्सा बटाकर इसे पीकर शांत क्यों करे, ओके क्यों न मरे। अगे तो अमृतपान का था, अगर विषपान होता तो दैत्य लोग बोलते नहीं हम भी विषपान ज्यादा करें, क्योंकि उनको झगड़ा करना है और उनको हमेशा देवताओं के विरुद्ध कार्य करना, जो भी देवता बोलेंगे उसके विरुद्ध कार्य करना होता। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि हम बोलते हैं कि गाय का दूध पीना अच्छा रहता है, वो बोलते नहीं गौ मांस अच्छा रहता है। गाय का दूध अच्छा नहीं रहता, गौ मांस अच्छा, बीफ अच्छा रहता है। दूसरा स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी। इन शब्दों से एक दूसरा प्रश्न उठ सकता है, यदि कोई सचमुच वैदिक ज्ञान को प्राप्त है और संस्तुत कारण को करने के लिए विख्यात है तथा उच्च कुल में जन्म लिए, तो फिर वो दैत्य क्यों कहलाते हैं? इसका उत्तर है कि भले ही कोई कितनी भी उच्च शिक्षा की प्राप्त क्यों न करे, उच्च कुल में जन्म ले, किंतु यदि वो ईश्वर विहीन है और ईश्वर के उपदेशों को नहीं सुनता तो वो दैत्य है या असुर है। इतिहास में से अनेक उदाहरण है, हिरण्यकशिपु, रावण तथा कंस जैसे सुशिक्षित व्यक्ति जो राज परिवार में जन्मे थे और युद्ध में अत्यंत शक्तिशाली तथा पराक्रमी थे, किंतु भगवान का उपहास करने के कारण राक्षस या दैत्य कर। कोई कितना भी सुशिक्षित क्यों न हो, किंतु यदि उसे कृष्ण भावनामृत का बोध न हो और भगवान के प्रति आज्ञाकारी न हो तो वह असुर है। उसका वर्णन स्वयं भगवान ने भगवद गीता में किया। भगवद गीता में बोला गया है न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता।
जो दुष्कृति, निपट, मूर्ख तथा मनुष्यों में अधम है और जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है, तथा जो नास्तिक प्रकृति का असुरों का साथ देते हुए मेरी शरण में नहीं आते। आसुरम भावम, ईश्वर के अस्तित्व को या उनके दिव्य उपदेशों को न स्वीकार करने का सूचन। भगवत गीता साक्षात भगवान द्वारा दिए गए दिव्य उपदेशों से युक्त, किंतु असुरगण इन उपदेशों को प्रत्यक्ष स्वीकार न करने की बजाय मनमाने ढंग से टीकाएं करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। इससे स्वयं उन्हें भी कोई लाभ नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि आसुरी ईश्वर विहीन पुरुषों से सचेत रहे। भगवान कृष्ण के वचनों के अनुसार यदि कोई ईश्वर विहीन असुर सुशिक्षित भी हो तो भी उसे मूढ़, नराधम तथा मायापद ज्ञान समझना चाहिए। चौथा श्लोक। इति तृष्णिं स्थितान दैत्यान विलोक्य पुरुषोत्तम स्मयमान विसर्ज्य अग्रम उच्छम जग्राह सामर। इस प्रकार असुरगण देवताओं की इच्छा का विरोध करते मौन रहे। भगवान असुरों के मनोभावों को ताड़ गए, अतः वे मुस्कुराने लगे। उन्होंने विचार विमर्श किए बिना तुरंत ही सांप की पूंछ पकड़कर उनका प्रस्ताव मान लिया। सारे देवता उनके साथ हो गए। कृतस्थान विभागास्त एवं कश्यप नंदन ममंतु परमम यत्ता अमृत अर्थम पया निधि। सांप को किस स्थान पर पकड़ना है यह तय करने के पश्चात कश्यप के पुत्र देवता तथा असुर दोनों ने क्षीर सागर के मंथन से अमृत पाने की लालसा से अपना अपना कार्य आरंभ कर दिया। तो सांप को किस तरीके से असुरों ने बोला, असुरगण देवताओं की इच्छा विरोध करते हैं, तो भगवान असुरों के मनोभाव को ताड़ के मुस्कुराने लगे। तो देवताओं ने तुरंत पूंछ पकड़ लिया। असुर बोले हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम मुंह पकड़ेंगे। लेकिन देवताओं के इतने मूर्ख के असुर पता नहीं कि मुख पकड़ने में जब उसको रस्सी के रूप में यूज करेंगे तो सारा विष तो मुंह की तरफ से निकलेगा। लेकिन असुरगण सब जो भी देवता करते हैं उसका उल्टा करें। उन्होंने विचार के बिना तुरंत ही सांप की पूंछ पकड़कर उनका प्रस्ताव मान लिया। सारे देवता उनके साथ हो लिया और सांप को किस स्थान से पकड़ना यह तय हो गया। इसके बाद कश्यप के पुत्र देवता था असुर, एक ही कश्यप, उनके पिता एक ही, माताएं अलग अलग है देवताओं के असुरों के, पिता एक ही कश्यप है। जो दिति के पुत्र है वो दैत्य कहलाते हैं या असुर कहलाते हैं, और जो अदिति के पुत्र है वो आदित्य या देवता कहलाते हैं। माता अलग अलग है। कश्यप की दो पत्नियां थी, तो दिति और अदिति। दिति से दैत्य हुए असुर हुए और अदिति से आदित्य। छठा श्लोक है। मध्यमाने अर्मणे स अद्रि अनाधर ही अप। मध्यमाने अर्मणे सद्रि अनाधार ही अविशत ध्रियमाण अपि बलिभि गौरवात पांडुनंदन। हे पांडुवंशी, जब क्षीर सागर में मंदर पर्वत को इस तरह मथानी के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा था तो उसका कोई आधार नहीं था। मंदर पर्वत को ले ले, लेकिन तो पर्वत तो नीचे डूबता जा रहा था, उसका मथानी से नीचे कोई आधार नहीं था, सपोर्ट नहीं था। अतः असुरों तथा देवताओं के बलिष्ठ हाथों द्वारा पकड़ा रहने पर भी वह जल में डूब गया। ते सुनिर्मण मनस परिम्लान मुखश्रिय आसन स्वपरुषे नष्टे
देवेन अति बली असा। चूंकि पर्वत देवी शक्ति से डूबा हुआ था, अतः देवता तथा असुरगण निराश थे कि अभी तो पर्वत तो नीचे डूब गया, इसको मथेंगे कैसे। समुद्र को, शीत सागर को मथन करना था। उनके चेहरे कुमलाए से प्रतीत होते। 8वें श्लोक में विलोक्य विघ्नाईश विधिं तदाश्वर दुरंत वीर्या वितत अभिसंधि कृत्वा वपुकश्चपमद्भुतं महत् प्रविश्यतोयं गिरिमुज्जहार। भगवत इच्छा से जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी उसे देखकर असीम शक्तिशाली एवं अच्युत संकल्प वाले भगवान ने कछुए का अद्भुत रूप धारण किया और जल में प्रविष्ट होकर विशाल मंदर पर्वत को उठा लिया। तात्पर्य यहाँ इसका प्रमाण है कि भगवान हर वस्तु के परम नियंता है। जैसे कि हम पहले वर्णन कर चुके हैं, मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, असुर तथा देवता कि, किंतु इनमें से कोई भी परम शक्तिशाली नहीं होता है। हर एक व्यक्ति का यह अनुभव है कि हम पर परम शक्ति द्वारा व्यवधान डाले जाते हैं। असुरगण इन व्यवधानों को मात्र संयोग मानते हैं, किंतु भक्तगण उन्हें परम नियंता के कार्य मानते हैं। अतः जब उन्हें अपने व्यवधानों का सामना करना पड़ता है तो वे भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब देवता लोगों को व्यवधान आता है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्म कृतं पिपाकम। भगवत गण व्यवधानों को ये मानकर सह लेते कि वे भगवान द्वारा उत्पन्न, वे उन्हें वरदान समझते हैं। किंतु असुरगण जो है परम नियंता को न समझ सकने के कारण ऐसे व्यवधानों को संयोग मानते। यहाँ पर तो साक्षात भगवान उपस्थित है। व्यवधान तो उनकी इच्छा के कारण उत्पन्न होते हैं, उनकी इच्छा से व्यवधान हट भी गए। भगवान विशाल पर्वत को सहारा देने के लिए कच्छप के रूप में प्रकट हुए, डूबे नहीं इसके लिए कच्छप के रूप में प्रकट। क्षितिरः विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे। भगवान ने उस विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। केशव धृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे। संकटों की सृष्टि भगवान द्वारा की जा सकती और वे उन्हीं के द्वारा दूर भी किए जा सकते हैं। भक्तों को ज्ञात रहता है, किंतु असुरगण इसे समझ नहीं सकते। तो भगवान ने कछुए का, ये भगवान का कुर्म अवतार था। कुर्म अवतार जल में प्रविष्ट होकर विशाल मंदर पर्वत को उठा लिया। अब नीचे सपोर्ट मिल गया, नहीं तो मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया था और वासुकी नाम को रस्सी बनाया था, मथ रहे थे, लेकिन नीचे चर्निंग के लिए नीचे कोई सपोर्ट चाहिए, तो भगवान कुर्म अवतार के रूप में आया। पहला भगवान ने अजित रूप में सहयोग कर रखे, फिर दूसरा कुर्म रूप में आया। केशव धृता कुर्म शरीरा जय जगदीश हरि। भगवान के जो 10 अवतारों के बारे में भजन है जयदेव गोस्वामी द्वारा गाया गया, उसमें भी आता है केशव धृता कुर्म शरीरा जय जगदीश हरि। भगवान ने कुर्म का शरीर धारण किया। इसके बाद 9वें श्लोक में आता है, तमोथितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समुद्यता निर्मथितुं सुरसुरा दधार पृष्ठेन सलक्ष्य योजन प्रस्तारिणा दीप इवा परो महान। जब देवता तो असुरों ने देखा कि मंदर पर्वत उठाया गया है तो वे प्रफुल्लित हो उठे और पुनः मंथन करने के लिए प्रोत्साहित। यह पर्वत विशाल कछुए की पीठ पर टिका था, जो एक विशाल द्वीप की भांति 8 लाख मील तक फैला हुआ था कछुए का शरीर। तो मंदर पर्वत को थोड़ा ऊपर उठा लिया, नीचे कुर्म भगवान का कछुए के रूप में होता। आगे 10वें श्लोक में, सुरासुरेन्द्र भुजवीर वैपितं परिभ्रमन्तं गिरिमंग पृष्ठत बिभ्रत्तता पतनम् आदिकच्छप मेने अंग कंडूयनम अप्रमेय।
हे राजन, जब देवताओं तथा असुरों ने अपने अपने बाहुबल से अद्भुत कछुए की पीठ पर स्थित मंदर पर्वत को घुमा दिया, तो कछुए ने पर्वत के इस घूमने को अपना शरीर खुजलाने का साधन मान लिया। भगवान, इतना भारी पर्वत जिसको देवता असुर सारे मिलकर नहीं उठा सके और गिर गए थे, उसके नीचे दब गए थे, उस पर्वत को भगवान ने कुर्म के रूप में अपने पीठ के ऊपर उठाया। पर्वत को जब घूम आ रहे थे, ऐसे मथनी कर रहे थे, भगवान को लग रहा थोड़ी सी खुजली हो रही, थोड़ा सा इचिंग हो रहा। वो भारी पर्वत को अपने पीठ पे रखे, जब ऐसा ऐसा करे भगवान को थोड़ी सी खुजली, ठीक है, अच्छा। कूर्म अवतार के रूप में पर्वत को अपने ऊपर उठा लिया, अपनी पीठ के ऊपर रखा, और तब जाके समुद्र मंथन चालू। तो हे राजन, ये परीक्षित महाराज को बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, हे राजन, जब देवताओं तथा असुरों ने अपने अपने बाहुबल से अद्भुत कछुए की पीठ पर स्थित मंदर पर्वत को घुमा दिया, तो कछुए ने, कूर्म अवतार ने इस पर्वत के घूमने को अपने शरीर को खुजलाने का साधन मान लिया, और इससे उसे अत्यंत सुखप्रद अनुभूति हुई। तात्पर्य, भगवान सदैव असीम है। यद्यपि कच्छर रूप में भगवान ने अपनी पीठ पर मंदर पर्वत नामक विशालतम पर्वत धारण कर रखा था, किंतु उन्हें कोई असुविधा नहीं हो रही। विपरीत इसके उन्हें थोड़ी खुजलाहट हो रही थी, जिससे पर्वत का घूमना उन्हें निश्चय ही अत्यंत रुचिकर लग रहा था। 11वां श्लोक, तथासुराणां विशतासुरेण रूपेण तेषां बलवीर्यं उद्दीपयन देवगणांच विष्णु देवे नागेन्द्रमबोध रूप। तत्पश्चात भगवान विष्णु उन सबको प्रोत्साहित करने एवं विभिन्न प्रकार से शक्ति देने के लिए असुरों में रजोगुण के रूप में, देवताओं में सतोगुण के रूप में तथा वासुकी में तमोगुण के रूप में प्रवेश किए। भगवान प्रवेश किए सब में, नहीं तो आगे काम समुद्र मंथन कैसे चलेगा। तो असुरों में भगवान रजोगुण के रूप में प्रवेश किए, देवताओं में सतोगुण के रूप में प्रवेश किए, वासुकी में तमोगुण के रूप में। तात्पर्य, इस भौतिक प्रकृति में, जगत में हर कोई प्रकृति के विभिन्न गुणों के अधीन है, तो उनको काम करने के लिए उनको वैसा वैसा गुण दिया गया। भगवान जैसा जैसा जिसकी इच्छा होती है वैसा वैसा। तो इस भगवान यहाँ बोले, तत्पश्चात भगवान विष्णु ने सबको प्रोत्साहित करने के लिए, भगवान उसके कार्य में प्रोत्साहित करते हैं जिस कार्य में उसकी रुचि होती। तो श्लोक में आता, तत्पश्चात भगवान विष्णु सबको प्रोत्साहित करने, विभिन्न प्रकार से शक्ति देने के लिए असुरों में रजोगुण के रूप में प्रवेश किए भगवान ने, देवताओं में सतोगुण के रूप में प्रवेश किए, और वासुकी में सर्प था इसलिए तमोगुण के रूप में प्रवेश किया। तो भगवान रजोगुण के रूप में भी अपनी शक्ति देते, क्योंकि उसकी रुचि रजोगुण में, किसी की तमोगुण में रुचि, उसमें शक्ति देते हैं भगवान, चलो तुम तमोगुण का काम करो क्योंकि तुम्हारी इच्छा ऐसी है। तो तभी तो कोई कार्य हो पाते हैं, तमोगुण के कार्य भी सक्सेसफुल हो पाते हैं, रजोगुण के भी सक्सेसफुल होते हैं, सतोगुण के सक्सेसफुल हो पाते हैं। इसीलिए तो जगत चल रहा है, क्योंकि इसकी इच्छा ऐसी, आंतरिक इच्छा ऐसी। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, इस भौतिक जगत में हर कोई प्रकृति के विभिन्न गुणों के अधीन है। मंदर पर्वत द्वारा मंथन किए जाने में 3 अलग अलग दल थे, देवता जो सतोगुणी थे, असुर जो रजोगुणी थे, तथा नाग जो वासुकी जो तमोगुणी थे। ये सभी लोग थके जा रहे थे, इनफैक्ट वासुकी तो मरने ही वाले थे। अतः भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन चालू रखने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उनमें उनके अपने अपने गुणों, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार प्रविष्ट हो गए। 12वें श्लोक में आता है, उपरि अगेन्द्रम गिरिराटिमन्याक आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहु तस्थो दिवि भवेन्द्र मुख्ये अभिष्ट बद्धि समनः अभिभ्रष्ट। तब मंदर पर्वत की चोटी पर भगवान ने अपने आप को हजारों भुजाओं सहित प्रकट किया। मंदर पर्वत की चोटी पर बैलेंस, ऊपर से बैलेंसिंग करने के लिए, नीचे से तो हो गया, लेकिन ऊपर से भी तो बैलेंस, नहीं तो हिलेगा, गिर पड़ेगा। इसलिए तब मंदर पर्वत की चोटी पर भगवान ने अपने आप को हजारों भुजाओं सहित प्रकट किया, जो अन्य विशाल पर्वत के लग रहे थे, और एक हाथ से मंदर पर्वत को पकड़े रखा।
बैलेंस में बिगड़े। तब ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा अन्य देवताओं ने उच्च लोकों में भगवान की स्तुति की और उन पर फूलों की वर्षा की। नीचे से कुर्म अवतार के रूप में संभाले और ऊपर से अजीत अवतार के रूप में संभाले। तात्पर्य, जब मंदर पर्वत दोनों से खींचा चला जा रहा था तो प्रभुपाद बोलते हैं संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान इसकी चोटी पर और एक विशाल पर्वत के रूप में प्रकट हुए। तब ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र ने भी अपना अपना विस्तार किया और भगवान पर फूल बरसाए। 13वें श्लोक में आता है, उपरि अधश्चात् मणिगोत्र नेत्र्यो परेण प्राविशात् समेधिता ममन्थु अब्धिं तरसा मदुत्कट्टा महाद्रिणा शोभितनक चक्रम। देवता तथा असुर अमृत के लिए मानो मतवाले होकर कार्य कर रहे थे। अमृत अमृत चाहिए, अमृत चाहिए, जीने की ज्यादा इच्छा है, स्वस्थ अमृत, तो अमृत के लिए सारा ऐसे पसीने हो रहे, पूरा सब कुछ हो रहा है, लेकिन अमृत चाहिए। अमृत भी भौतिक चीज है, लेकिन क्या है कि उससे थोड़ा अमर होने का, आयु लंबी मिलेगी, थोड़ा पुष्ट आयु। तो देवता तथा असुर अमृत के लिए मानो मतवाले होकर कार्य कर रहे थे, क्योंकि भगवान ने प्रोत्साहित कर रखा था। असुर में रजोगुण में प्रवेश कर लिया था, देवताओं में सतोगुण में प्रवेश कर लिया था, और वासुकी नाग में तमोगुण में प्रवेश कर लिया। वे पर्वत के ऊपर और नीचे सभी जगह थे। वे देवता, असुर और वासुकी तथा पर्वत में भी प्रविष्ट हो गए। भगवान देवता तथा असुरों के बल से क्षीर सागर इतनी शक्ति के साथ विलोड़ित हो रहा था कि जल के सारे मगरमच्छ अत्यधिक विचलित हो गए। इतना ज्यादा उसमें वो हो रहा था कि जल के सारे मगरमच्छ भी डिस्टर्ब हो गए। तो भी समुद्र मंथन इस तरह चलता रहा। चौदह श्लोक में आता, अहिंद्र शास्त्र कठोद्रक मुख शास अग्निधूम वर्चसा सूरा पोलेन काले बलिल वलादय दावाग्नि दग्धा सरलाई व भवन। वासुकी के हजारों नेत्र तथा मुख थे। उसके मुख से धुआं तथा अग्नि की लपटें निकल रही थी, जैसे पालोम, काले, बलि, इल्लव इत्यादि असुरगण पीड़ित हो रहे थे। अभी वासुकी के मुख के पास चले गए थे असुर, क्योंकि असुर बोल रहे थे नहीं हमको पूछ के पकड़े, देवता पूर्वक पूछ पकड़े, तो उसका उल्टा करना है। असुर हमेशा उल्टा विचार है, बोला नहीं हम मुख पकड़ेंगे। अब मुख के पास से तो विष निकल रहा था, फिर सोच रहे हैं पूछ पकड़ना ही अच्छा था, लेकिन क्योंकि देवताओं ने बोला कि हम मुख पकड़ेंगे, इसलिए असुरों ने बोला नहीं हम पूछ नहीं पकड़ेंगे, हम भी मुख पकड़ेंगे। तो असुरों का अपना कोई विचार नहीं था, जो देवता बोलते उसके, जैसे अभक्तों को कोई विचार नहीं होता, भक्त को जो भक्त बोल रहे हैं उसका उल्टा करना। इस तरह सारे असुर जो जंगल की आग से जले हुए सरल वृक्ष की भांति प्रतीत हो रहे थे, धीरे धीरे शक्तिहीन हो रहे थे, क्योंकि मुख की तरफ से असुर लोग मुख पकड़े थे, वासुकी नाग का मुख की तरफ से विष निकल रहा था। आगे बोला गया, देवांश तत्श्वास शिखात प्रभान धूम्रांबरस्त्रक वरकंचकान्नान संभ्य वर्षन भगवत वशा घना वभु समुद्रोर्मे उपघूट वाय। चूंकि वासुकी की दहक के सांस से देवता भी प्रभावित हुए थे, आते उनकी शारीरिक कांति घट गई। हालांकि देवता पूंछ की तरफ थे, उनको कम असर पड़ा, उनका शरीर का सौंदर्य कम हो गया, लेकिन ये तो जल रहे थे असुर लोग मुख की तरफ वासुकी नाग। तो देवताओं के भी वस्त्र, मालाएं, आयु तथा उनके मुखमंडल धुएं से काले पड़ गए, किंतु भगवत कृपा से समुद्र के ऊपर बादल प्रकट हो गए और वे मूसलाधार वर्षा करने लगे। समुद्री लहरों से जल के कण मंद समीर बहने लगे, जिससे देवताओं को राहत मिल सके। भगवान अपने भक्तों का पूरा ख्याल रखते। इसके बाद 16वें श्लोक में आता है, मध्यमाना तथा सिंधो देवा असुर वरूथ पे यदा सुधा न जायेत निर्मंथ अजित स्वयं। जब श्रेष्ठम देवताओं तथा असुरों के द्वारा इतना उद्यम करने पर भी क्षीर सागर से अमृत नहीं निकला, तो स्वयं भगवान अजित ने समुद्र को मथना आरंभ किया। भगवान अजित के रूप में आगे, तो भगवान कितने अवतारों में हेल्प कर रहे हैं समुद्र मंथन।
भगवान का वर्णन आ रहा है। मेघ श्याम कनक परिधि कर्ण विद्योत विद्युन मूर्धिन्य भ्राजत विलुलिले कच्छस्त्र धर नक्त नेत्र जित्रे दौरभि जगत अभय दे दंड शुकम गृहीत्वा मंथन मथना प्रतिगिरि इव अशोभत अथो धुताद्रि। भगवान श्याम बादल की भांति दिख रहे थे, वे पीले वस्त्र पहने हुए थे, उनके कान के कुंडल बिजली की तरह चमक रहे थे और उनके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। वे फूलों की माला पहने थे और उनकी आंखें गुलाबी थी। विश्व भर में अभय देने वाली अपनी बलिष्ठी यशस्वी भुजाओं से उन्होंने वासिकी को पकड़ लिया और वे मंदर पर्वत की मथानी बनाकर समुद्र का मंथन करने लगे। जब वे इस प्रकार व्यस्त थे तो वे इंद्रनील नामक सुंदर पर्वत की भांति प्रतीत हो रहे थे। नहीं, भगवान की सुंदरता का वर्णन है अजीत का, जो स्वयं भाग ले रहे थे। भगवान अजीत ने समुद्र को स्वयं मथना प्रारंभ किया क्योंकि देवता रसद थक गए। इस तरह ये समुद्र मंथन की लीला चल रही है और आगे अब इसके बाद क्या क्या निकलता है समुद्र मंथन से, किस किस की उत्पत्ति होती है और क्या क्या होता है, उसके लिए हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज अभी समय जस्ट हो रहा है तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे की जो कथा है वो हम कल की क्लास में करेंगे। समुद्र मंथन का परिणाम क्या होता है, क्या क्या निकलता है, कब अमृत निकलता है और क्या क्या उसमें से चीजें निकलती। तो आज के इस समुद्र मंथन की जो लीला है, इससे इसमें से अगर किसी को कुछ को प्रश्न हो तो हम कल की क्लास में ले सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रश्न जो है कल की क्लास में लेंगे।